लेकिन कब? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जभी तो आपको पता चलेगा कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। कब पता चलेगा? जब आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे, उनको पढ़ोगे, तभी तो पता चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? आधी सच्चाई। कैसी? आधा देखा हुआ, आधा सुना हुआ। क्या किया? आधा देखा और निर्णय ले लिया, आधा सुना और निर्णय ले लिया, आधा देखा और क्या कर लिया? निर्णय ले लिया। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसे जिंदगी भर क्या करना पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ रोना पड़ता है। उसे सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता। उसकी जिंदगी पूरी खराब हो जाती, उसकी तो होती है और साथ में दूसरे की भी कर देता। टोंटी, क्या नाम तेरा? टॉनी। अरे टोंटी सही है, क्या नाम है? अरे टोंटी, सुनो, क्या होता है, हम जो कुछ देखते हैं वह हमेशा सही होता क्या? हमने क्या देखा? आधा देखा, पूरा नहीं देखा। एक आगम में कहानी आती, क्या आती है? एक मां अपने बच्चे को क्या करती है? अच्छे से लालन पालन करती है और वह क्या करती है? अपने, पहले लोग क्या होते थे? कुत्ते को पालते थे, अभी भी पालते, पहले नहीं, अब ज्यादा पालने लगे। पहले तो गायों को पाला करते थे। किसको? पहले गायों को पाला करते थे, अब कुत्तों को पालने लगे। पहले एक मां थी, वह अपने साथ एक नेवला पाले थी। क्या पाली थी? नेवले को पाली थी और अपने बच्चे के साथ ही उसको क्या करती थी? लालन पालन किया करती थी। एक बार वह अपने बच्चे को झूला में छोड़कर चली गई। कहां चली गई? पानी लेने। ओ अम्मा, कहां चली गई? पानी लेने। आप लोग गए कभी पानी लेने कुएं पर? अब तो सब घर में ही है। क्या है? अब सब घर में है, इसीलिए आदमी क्या है? बीमार हो रहा, क्योंकि अब करना कुछ नहीं है। पहले की महिलाएं क्या करती थी? घर में आटा पीसा करती थी। अब लेकिन क्या करती हैं? आशीर्वाद ले आती। क्या लाती हैं? घर में आटा पीसना बंद कर दिया, क्या लेने आने लगी? आशीर्वाद। क्या करने लगी? आशीर्वाद ले आई। अब ना हमें बीनना है, ना गेहूं को धोना है, ना हमें गेहूं को बीनना है, और पिसा पिसाया, क्योंकि आशीर्वाद मिल गया। क्या मिल गया? आशीर्वाद मिल गया। ये तो ठीक है, चलो कोई कोई तो आशीर्वाद ले रहा, वरना तो रोटी की रोटी मंगा लेते। ऐसा भी होने लगा कि हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फोन उठाया, जोमेटो मतलब जो भी है, सीधा कॉल किया कि 4 रोटी खानी है, 4 रोटी मंगा ली, सब्जी जो खानी सब्जी मंगा ली, बस आशीर्वाद। और हम क्या करने लगे? हमारा कार्य क्या था और हम क्या करने लगे? वह मां कहां गई? पानी लेने गई और अब उस नेवले से बोले गई। किससे? उसका भाई था वह। क्या था? दोनों जन साथ में रहते थे, साथ में उठते थे, बैठते थे, खेला करते थे। और वह जो मां थी उसने बोल दिया हम पानी लेने जा रहे हैं और तुम क्या करना? अपने भैया का ध्यान रखना। और जैसे ही वह पानी लेने गई और तभी उधर क्या आ गया? क्या आ गया टोंटी भाई? एक सर्प आ जाता है। और सर्प आता है, वो क्या करता है? नेवला और सर्प की क्या होती है? लड़ाई होती। और सर्प को नेवला क्या करता है? घात करता है। लेकिन नेवले को सर्प टुकड़े टुकड़े कर देता। किसके? सर्प के नेवला टुकड़ा टुकड़ा कर देता। और उसके जब टुकड़े करता है तो क्या हो जाता है? मुख में खून लग जाता और वह बाहर निकल जाता। कौन? नेवला। अब जैसे ही उसकी मां आती है, घड़ा लिए सिर पर रखे, और जैसे ही भी है उसके मुख में देखती, क्या देखती है? कि इसके मुख में रक्त लगा है। बस उसने क्या देखा? आधा सच देख लिया कि इसके मुख में क्या लगा हुआ है? रक्त लगा हुआ है। और जैसे ही देखा और धारणा क्या बना ली? धारणा बना ली कि इसने क्या कर लिया? हमारे पुत्र को खा लिया है। और उसने ना आव देखा ना ताव देखा, और क्या किया? घड़े को लिया और उसके ऊपर पटक दिया। क्या किया? एक जीव के प्राण ले लिए,
ऐसे ही हम लोग भी हैं। कितने जीवों के उसने तो एक बार क्या किया, सिर्फ घड़े को पटका और एक बार में उसके प्राण ले लिए। हम तो पल पल क्या करते हैं, छोटी छोटी सी बातों में आपस में रहने वाले, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे सास बहू हो, हम लोग कितने बार आधा सच देख देख कर उनकी जिंदगी में जहर घोला करते हैं। ऐसा ही होता है कि कुछ कुछ कहा और कुछ समझ लिया। उसने क्या देखा कि मुख में क्या लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, और उसने घड़ा उसके ऊपर पटक दिया। अब वह अंदर गई कि अब रोने लगी कि हमने क्या किया, हमारा बेटा मर गया। कौन सा बेटा? जो पलने में झूल रहा था। उस नेवले ने तो उसकी क्या की, रक्षा की, लेकिन उसकी रक्षा का उसको क्या परिणाम मिला? उसको क्या मिला? उसको अपने प्राण देने पड़े। अब जैसे ही माँ ने अंदर जाकर देखा, क्या देखा? माँ ने अंदर जाकर देखा कि हमारा बच्चा तो बढ़िया, अच्छा प्रसन्न, अच्छा हंस रहा है, और देखा कि पास में क्या पड़े हुए हैं, सांप के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, पीछे पछताने से क्या होता? पीछे पछताने से क्या होता? अब वह रोएगी गाएगी, लेकिन तुमने तो क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। जो तुम्हारे बेटे का क्या था, सबसे बड़ा हितैषी था, तुम्हारा जो क्या था, परम मित्र था, तुमने उसको क्या कर दिया, मिटा दिया। आपकी देखो, कुत्ता भी एक वफादार होता। कुत्ता जो होता है कितना वफादार होता, 4 रोटी खाता है, लेकिन पूरी 24 घंटे की क्या करता है, आपके घर की क्या करता, रखवाली करता है। अब लोग बूढ़े हो जाते ना, तो आदमी उनको कुछ नहीं समझता। ऐसा ही है। कितने लोग यहां पे बूढ़े हैं? हाथ खड़ा करना। लोग कोई भी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता, सारे जवान हैं। अरे भैया कब बूढ़े होंगे? अच्छा, बूढ़े कब होंगे? कहिए महाराज जी हम कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। दांत चले गए, किसके दांत चले जाते? बुढ़ापे में दांत चले जाते तो नकली दांत लगा लिए। क्या कर लिया? नकली दांत लगा लिए, हम बूढ़े नहीं होंगे। बाल सफेद हो गए, क्या कर लिया? डाई लगा ली, लो भैया हम बूढ़े ही नहीं होंगे कभी। कानों से सुनाई देना बंद हो गया, क्या लगा ली? मशीन लगा ली। आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, तो बड़े बड़े लेंस लगवा लिए। चश्मा लगाओगे तो कोई कहेगा चश्मिश, अब तो लेंस आंखों के अंदर ही लगने लगते हैं ना। तो बूढ़े हो गए। कैसे हो गए? बूढ़े हो गए। और जिन लोगों को, जिसके घर में बूढ़ा नहीं है, उसका घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक कुत्ता होता क्या करता है? घर की रखवाली करता है, लेकिन जिस घर में बूढ़ा नहीं है उस घर की रखवाली नहीं हो सकती। हमारे घर में एक बुजुर्ग होना चाहिए, लेकिन कैसा बुजुर्ग होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जो हमेशा सोचे कि हम अब बूढ़े हो गए हैं, हमें घर को छोड़ना है। क्या करना है? छोड़ना है। अगर आप घर को नहीं छोड़ोगे, क्या नहीं करोगे, आप जीते जी घर को नहीं छोड़ोगे, तो घर तो छूटना ही है, पक्का है। छूटना है कि नहीं छूटना? कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम हमेशा घर पर ही बने रहेंगे? कितने लोग हैं? सबसे रिटायर हो गए। क्या हो गए? सरकार ने भी रिटायर कर दिया कि भैया अब तुम अपना क्या करो, अब तुम अपना कल्याण करो। तुमने बहुत सेवा दे ली, बहुत सेवा कर ली, लेकिन नहीं, जैसे ही रिटायर हुए तो घर पर एक दुकान खोल ली। क्या खोल ली? हमें अपने आप को प्रसन्न रहना आता ही नहीं है। हमने अपने विकल्प के साधन क्या है, हम अपने विकल्प के साधन अपने साथ लेकर हमेशा चलते हैं। आदि देखी, आदि सुनी, और आदि देखी हुई वस्तु, आदि सुनी हुई वस्तु हमेशा सच नहीं होती जब तक आप उसकी तह तक नहीं जाओ। वह मां अगर चाहती, क्या देखती? अगर बच्चे को इसने खाया है, क्या किया है, इसने बच्चे को मारा है, तो क्या पता अभी उसके प्राण शेष हों, उसको जाकर देख सकती थी। किसको? अपने बच्चे को। मारा नहीं, उसने जो धारणा बनाई थी कि अगर बच्चे को इसने मारा है, लेकिन वह उसको ना देखकर उसको क्या कर दिया, प्राण निकाल दिए। अब आप देखो, पद्म पुराण में एक आता प्रकरण। पद्म पुराण किसने सुना, पढ़ा है किसी ने? नाम सुना किसी ने? दादाओं,
नाम सुना पद्म पुराण का? सुना है। उसमें आता है कि अंजना, कौन? अंजना का आता है पवनजय का। पवनजय की जब अंजना से क्या हो गई थी? शादी पक्की हो गई थी। अब पवनजय उससे इतना प्रेम करने लगा, इतना प्रेम करने लगा कि उसको रात भर, एक रात भी उससे वियोग उसको सहन नहीं हुआ, और रात्रि में कहां पहुंच गया? रात्रि में ही उसके महल में पहुंच गया। अब महल में जैसे ही पहुंचता था, और उसने क्या सुन लिया? उसने सुन लिया कि उसकी सखियां उससे कह रही हैं कि एक युवक और भी है जो आपके पिता ने आपके लिए पसंद किया था, वह पवनजय से ज्यादा कैसा है? ज्यादा सुंदर है, ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही सुना, जैसे ही पवनजय ने सिर्फ क्या सुना, उतने शब्द सुने कि पवनजय से भी कोई एक युवक कैसा है? श्रेष्ठ है, बड़ा बलवान है, बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा सुंदर है। और जैसे ही सुना और वह भाग गया। बताओ, हमारी बातें ऐसी चल रही कि मुझसे भी श्रेष्ठ कोई और है। अब क्या हुआ? अब उसने क्या लिया? अब वह चाहता, अगर हमारे मन में लगा है कि वह व्यक्ति हमारे विरोधी है, हमारे खिलाफ है, हमें वह पसंद नहीं करता, तो आप उसको क्या कर दो? क्या कर दो? आप तो उसको छोड़ दो। कम से कम हमारा जो होगा सो होगा, कम से कम उसका तो क्या ना हो। लेकिन उसने क्या किया? आधी सुनी हुई बात पर निर्णय ले लिया कि हम तो अब क्या करेंगे? इससे शादी करेंगे। क्या करेंगे? इससे शादी करेंगे और इसको मजा चखाएंगे। शादी की, सब कुछ किया, लेकिन उसको कितने, पूरी जिंदगी भर जितने साथ उसके साथ में रहा, उसने उसका मुख नहीं देखा। किस कारण? कि आधी सुनी हुई बात पर निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया? कि हम इसको अब क्या करेंगे? मजा चखाएंगे। मजा चखाने वाला कोई और नहीं है। मजा चखाने वाला कोई और नहीं है। हमारे कर्म ही क्या होते हैं? हमें मजा चखाया करते हैं। लेकिन कोई ना कोई निमित्त अवश्य बनता है। निमित्त बना, लेकिन जब उसको पता चला तो वह बहुत क्या किया? अब पता चला, अब क्या कर लोगे? तुमने सामने वाले को तो क्या कर दिया? मार ही दिया। अब वह क्या वापस आ जाएगा? नहीं आने वाला। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हमें तुरंत निर्णय नहीं लेना है। आप लोग, जिंदगी है, जीवन बिताना है, छोटी छोटी सी बातें एकदम क्या हो जाती हैं? बहुत बड़ी हो जाया करती हैं। छोटे छोटे से विकल्प क्या हैं? बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर वह चाहता तो क्या कर सकता था? वह जाकर पूछ लेता, ऐसी ऐसी बात है, तो तुरंत क्या हो जाते? तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको अपने दिमाग में बैठे रहते हैं और इतने 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 अपने मन से ही क्या करते हैं? फिजूल के, जो हैवी नहीं, क्या करते हैं? धजी का सांप बना लेते हैं। क्या कर लेते? देखा तो धागा है और सांप बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। कब? जब हमने अच्छे से ना देखा हो, ना सुना हो, ना क्या किया हो। हम देखते कुछ हैं और समझते कुछ हैं। और उसने क्या किया? उसको सताना चालू कर दिया। अब देखो, सताना इधर तक ही नहीं रहा, 22 वर्ष तक उससे क्या रहा? साथ में रहने के बाद भी उसके साथ क्या नहीं किया? संबंध नहीं बनाया, उसकी शकल तक नहीं देखी। इतना उसको क्या किया? तड़फाया, उसको कष्ट दिए। अब वह जब युद्ध करने गया, कहा गया? युद्ध करने गया। और जब उसने उधर देखा, क्या देखा? एक सरोवर में चकवा और चकवी को देखा। तब उसके मन में लगा कि बताओ, कि एक चकवा, एक मतलब एक तिर्यंच क्या कर रहा है? अपने चकवी से वियोग में क्या कर रहा है? कष्ट महसूस कर रहा है। और हम तो उसको क्या, हमने उसको 22 वर्ष तक अपनी पत्नी के साथ नहीं देखा, और तुरंत के तुरंत रात में चला गया। अब देखो, तब भी वह अच्छा करना चाहता था। अब वह उसको अच्छा करना चाहता था, लेकिन फिर भी वह उसके साथ गलत कराया। उसके साथ ऐसे संबंध बना लिए कि जब उसकी सास को पता चला तो उसने घर से निकाल दिया। अब माँ ने भी क्या किया? माँ ने भी जो देखा, क्या किया? माँ ने भी जो देखा, उस पर तुरंत निर्णय ले लिया कि अब ये हमारी जो पत्नी, हमारे पुत्र की पत्नी है, हमारी जो बहू है, ये चाल चलन की अच्छी नहीं है। और उसने भी घर से निकाल दिया। क्यों?
आधा देखा, आधा आधा सुना और क्या किया, निर्णय ले लिया। हम भी ऐसे ही करते हैं, करते कि नहीं? एक पिता होता, एक पुत्र होता। पिता अपने पुत्र के लिए क्या कुछ नहीं करता। माता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। खुद तो एक साड़ी में निकाल लेगी, लेकिन बच्चों को क्या करेगी, क्या करेगी? बच्चों को हर चीज दिलाएगी, जो उसको चाहिए है सब देगी, लेकिन पुत्र कभी समझ नहीं पाता। एक बार स्कूल का टूर कहीं जा रहा था और उसके पिता ने उसको मना कर दिया। क्या कर दिया? पिता ने मना कर दिया कि बेटा तुम्हें नहीं जाना। अब बेटा तो बहुत रुष्ट हो गया कि बताओ, सारे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं और मेरा पिता इतना बेकार है कि मेरे को कहीं जाने नहीं देता। अब उसने क्या किया? पिता से द्वेष करना चालू कर दिया। क्या करने लगा कि मेरा पिता मेरे से प्रेम नहीं करता, मेरी खुशी उसको देखी नहीं जाती। अब भैया ये तो सोचो कि पिता क्यों नहीं जाने दे रहा, क्यों नहीं जाने दे रहा, क्यों नहीं जाने दे रहा था? क्योंकि पुत्र को क्या था, एक ऐसा रोग था कि वह कहीं पर भी जाता और मिर्गी आ जाती या कुछ के, मतलब कोई भी रोग था, इस कारण वह उसको अपने सामने रखा करता था। अब बताओ, वह उसके लिए अच्छा था कि बुरा था? क्या था? अच्छा था। लेकिन कुछ निमित्त ऐसे मिल जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि वह व्यक्ति क्यों कह रहा, वह हमें क्यों रोक रहा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तुरंत निर्णय ले लेते। और उसने क्या किया? अपने पिता को मारने का क्या कर लिया? पिता को मारने का निर्णय ले लिया कि पिता हमारा अच्छा नहीं है। जिसने मुझे गोदी में उठाया, जिसने मुझे लोरियां सुनाकर क्या किया, सुलाया, उसी को हमने क्या कर दिया? मार दिया। अब उसको पता चला बाद में कि पिता तो मर गया, अब वह क्या घूमने चला गया। जिस डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारे पुत्र को ऐसा ऐसा है, इसीलिए तुम्हारे पिता जाने नहीं दे रहे थे। अब पछताने से क्या होता? अब पछताने से क्या होता? अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो आधी सुनी हुई, आधी देखी हुई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। आधी देखी, आधी सुनी बातें ही हमारे जीवन को क्या कर देती हैं? नरक बना देती हैं। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको जिंदगी भर रोना पड़ता है, जिसको जिंदगी भर क्या करना पड़ता है? दुख का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा चाहते हो, क्या चाहते हो, अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो तो एक काम अवश्य करना। क्या करना? जिसके साथ कभी भी कुछ हो जाए तो 5 मिनट के लिए उससे क्या कर लो? बात कर लो। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ भी अनबन हुई हमने बात करना छोड़ दिया। ऐसा ही होता महावीर जी? ऐसा ही होता? टोंटी तुम बताओ, ऐसा ही होता? अधिकतर होता। बीवी से कब से लड़ाई नहीं हुई? घरवाली से कब से लड़ाई नहीं हुई? डेली होती। क्यों होती? फिजूल की बातों में, बच्चों के कारण में। किसके कारण में? दूसरों के कारण में। जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे, क्या कहते रहेंगे? जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे हम अपने आप को कभी नहीं देख पाएंगे। और यही कारण है हम दूसरों को क्यों देखते? आधी सुन ली। क्या सुन ली? आधी सुन ली, इसलिए हमें पूरी सुनने की क्या मस्ती है? पड़ती है। क्या होती? जब तक किसी महिला का घूंघट डला हुआ है, क्या है? जब तक किसी महिला का घूंघट डला हुआ है, जब तक ही व्यक्ति देखने का क्या करता? पुरुषार्थ करता। अब वो तो आ जाए लक्ष्मीबाई बनकर। कैसी आ जाए? लक्ष्मीबाई बनकर आ जाए, फिर कोई उसको देखना नहीं चाहता। इसी प्रकार हमें अगर कुछ करना है, क्या करना? हमें अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है तो कभी भी 2 बातें याद रखना। क्या बातें रखना? आधी सुनी हुई और आधी देखी हुई बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना। कभी भी कुछ ऐसा हो जाए, क्या हो जाए? कभी भी कुछ ऐसा हो जाए तो क्या करना है? 5 मिनट के लिए आपस में बात कर लो और उसका क्या कर लो? समाधान कर लो। लेकिन उल्टा होता, हमने कुछ भी देखा और हमने बोलना छोड़ दिया। हम जिस तरह बोलना छोड़ेंगे फिर हमारे दिमाग में क्या चलता रहेगा? सिर्फ बह ही चलता रहेगा। हम आंखें तो इधर करेंगे लेकिन तिरछी आंखों से उधर ही देखेंगे। ऐसा ही होता, ऐसा ही होता। सास बहू की लड़ाई हो गई, सास बहू की लड़ाई हो गई, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं, ऐसा ही होता। सासू मां,
ऐसा ही होता, हमें बहू से कोई मतलब नहीं। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि हमें अब तुमसे कोई मतलब नहीं, अब सबसे ज्यादा मतलब किससे होगा? उसी से होगा कि वह क्या कर रही, वह क्या खा रही, क्या वह सो रही, कहां जा रही, कहां उठ रही, कहां बैठ रही, किसने किससे बात कर रही। सबसे ज्यादा मतलब कब होगा? जब हमने कह दिया कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। आप तो कोई मतलब नहीं, आपको मतलब रखना है, तो जब कुछ भी बात हुई है तो हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए क्या करना? 2 मिनट के लिए आप तो मतलब रख लो। क्या मतलब रख लो? आपस में बात कर लो, ऐसी बात है या नहीं। अगर आपने इतना कर लिया तो आप अपने जीवन को क्या कर लोगे? स्वर्ग बना लोगे। और वरना नरक तो है ही। संसार है क्या? संसार में कोई व्यक्ति सुखी है? कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। जिसका पुत्र हो गया तो वह पुत्र से दुखी हो जाती, बहुत सताता है, और जिसका पुत्र नहीं है तो पुत्र के लिए रोती रहती, दुख है। दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान, कबहू न सुख संसार में। सब जग देखो छाना, आप कहीं भी देख लो, कोई भी सुखी नहीं है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सभी क्या है? सभी दुखी हैं। अगर आपको सुखी होना है तो अपने अंदर कहां आना पड़ेगा? सुखी होना है तो कहां आना पड़ेगा? जब तक आप अंदर नहीं आओगे, आप जब तक बाहर में रहोगे, बाहर तो कभी सुखी होने वाले नहीं हो। जब पेट में जाएगा, क्या जाएगा? जब पेट में जाएगा जब क्या होगी? हमारी भूख शांत हो सकती है। जब आप अंदर आओगे तभी आप सुखी हो सकते हो। तो 2 बातें कौन सी याद रखनी है? बोलो जरा कस के। आधा सुना, आधा देखा। क्या नहीं करना है? तुरंत निर्णय नहीं लेना है। इसी भावना के साथ वीर प्रभु से क्या करना है? भावना, हे प्रभु हमारे दुखों का क्षय हो, हमारे कर्मों का क्षय हो, हमें बोधि की प्राप्ति हो, हमारी सुगति में मरण हो। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल विराग विनिश्चय सागर जी महाराज जी की।